बच्चा जी स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देख लीजिए इस न्यूमेरिकल को। डायग्राम क्लियर हो गया बच्चे तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसमें बच्चे इसने क्या बोला है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो जो बच्चे गिवन दिया है उसको लिखते रहिए, ऐसे बनाते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बच्चे आपके पास प्रिज्म है। इसने क्या बोला है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री। कितने डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है जी? 60 डिग्री पे। ठीक है। ऑन वन फेस ऑफ अ 30 डिग्री प्रिज्म। वन फेस ऑफ अ 30 डिग्री प्रिज्म का मतलब क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे जो आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन दिया है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 30 डिग्री। यहाँ तक हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 30 डिग्री। द emergent ray from the prism makes an angle of 30 डिग्री with the incident ray। बच्चे emergent ray मैंने अभी आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में या उससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था कि ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, है ना। तो जो ये वाली रे होगी वो आपके पास क्या होगी जी? एमरजेंट रे होगी, जो यहाँ से निकलेगी, है ना। अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो जो यहाँ सिस्टम से बाहर निकलेगी वो किस तरह से निकलेगी। इसने बोला है द emergent ray from the prism makes an angle 30 डिग्री with the incident ray, show that the emergent ray is normal to the surface। बच्चे इसने बोला है कि आपको शो करना है कि जो emergent ray है वो क्या है, नॉर्मल टू दी सरफेस है। इस बात को ध्यान से समझिए। बच्चे देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल कुछ इस तरह से आ रहा है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो एमरजेंट रे है वो भी कुछ इस तरह से निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है एमरजेंट रे इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो मैंने यहाँ पे किया इसका मतलब क्या है, एमरजेंट रे इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है। अब इसमें एक लाइन रहेगी, द एमरजेंट रे फ्रॉम द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। बच्चे अब ध्यान से समझिए, इंसिडेंट रे कौन सी है आपके पास? यही है इंसिडेंट रे। और ये वाली कौन सी, एमरजेंट रे। इन दोनों का जो एंगल गिवन दिया है वो कितना गिवन दिया है? 30 डिग्री गिवन दिया है। जल्दी से बताइए बच्चे, ये समझ में आए पॉइंट है नहीं? ये क्या है आपके पास, इंसिडेंट रे। ये वाला पॉइंट क्या है? नॉर्मल। ये आपके पास क्या हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर हुआ पॉइंट है नहीं हुआ? जल्दी बताइए बच्चे, डायग्राम क्लियर हुई या नहीं हुई? डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बच्चे प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे गई, यहाँ पे आपके पास बेंडिंग हुई, और यहाँ पे जो आपके पास एमरजेंट रे है वो क्या है, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो मैंने क्या मान लिया कि ये नॉर्मल टू दी सरफेस है, और इसी से ये क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, शो दैट द emergent ray is normal to the surface। बच्चे क्या कंडीशन होती है when the emergent ray is normal to the surface? अभी देखते हैं। पहला क्या प्रूव करना है, emergent ray is normal to the emergent ray is normal to the surface। emergent ray is normal to the surface। इसमें बच्चे देखिए, सबसे पहले तो क्या है, नॉर्मल टू दी सरफेस का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये जिस पाथ से वो आ रहा है उसी पाथ से वो वापिस जा रहा है। अगर ये ऐसे आ रही है तो इसी से वो क्या चले जाएगी, वापिस चले जाएगी, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे जो I2 होगा, I2 किसका एंगल होता है बच्चे, नॉर्मल, और जो भी आपके पास इंसिडेंट रे हुई वही एंगल होगा। अब यहाँ पे मतलब कि I2 इज इक्वल टू जीरो। I2 क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। बच्चे ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। I2 क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि बच्चे प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखना, ये जैसे देखो ये प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे, ये एमरजेंट,
ये आपके पास रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से क्या होगी, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यही एंगल आता था। अब बच्चे जब ये वाला जो परपेंडिकुलर है करते करते इस लाइन पे ही आ गया, इस लाइन पे ही आ गया, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसी चीज को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है। अब बच्चे देखिए, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जो आपके पास सिग्मा होता है या डेल्टा होता है वो क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस ए, यही होता है फॉर्मूला। बच्चे डेल्टा आपके पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास यहाँ पे कितना गिवन दिया है, द हाँ, डेल्टा आपके पास गिवन दिया है इज इक्वल टू 30 डिग्री। डेल्टा आपके पास कितना गिवन दिया है, इज इक्वल टू, डेल्टा आपके पास कितना गिवन दिया है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा बच्चे I1 आपके पास कितना गिवन दिया है, I1 गिवन दिया है आपके पास 60 डिग्री। थर्ड आपके पास जो ए गिवन दिया है, ए गिवन दिया है आपके पास 30। इस इन वैल्यूज को जब पुट करोगे तो डेल्टा आपके पास यहाँ पे क्या पुट किया, 30, I1 क्या है 60, प्लस I2 माइनस ए कितना है 30। तो 30 इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 30 इज इक्वल टू 30 प्लस I2। तो I2 आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, नहीं कर दिया, जल्दी बताइए बच्चे। I2 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना था और यहाँ से हमने जो है सिंपली इस चीज को प्रूव कर दिया। जल्दी से बताइए पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। एमरजेंट रेज डाउनवर्ड टू द सरफेस, तो बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट याद रखना, जब भी कभी एमरजेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस पूछा है, तो उस केस में जो I2 की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, इज इक्वल टू 0 होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब बच्चे आपको क्या निकालना है, सेकंड इसने क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे सेकंड इसने पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल्सो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। आइए देखिए कैसे होगा। अब बच्चे देखिए, एज वी नो दैट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू बी साइन आर। जल्दी बताइए, यही होगा, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू बी साइन आर। तो यहाँ से हम साइन आई को क्या लिख सकते हैं बच्चे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन म्यू ए। अब बच्चे मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। एयर का तो आपको पता है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। वी का मतलब यहाँ पे बच्चे मीडियम का है जो इन्होंने पूछा है, वी का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब आई तो आपके पास बच्चे आर आएगा यहाँ पे, आई तो आपके पास 60 डिग्री गिवन है, लेकिन हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो नहीं है, आर की वैल्यू जो है वो नहीं है। तो बच्चे जब हमने प्रिज्म का टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद होगा, एज वी नो दैट, एक हमने फॉर्मूला लिखा था, दैट इज ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पे बच्चे ए कितना है 30, R1, R2 कितना है 0। R2 0 क्यों है, क्योंकि बच्चे I2 भी क्या है आपके पास, इज इक्वल टू 0। तो I2 से बाद ही कहीं ना कहीं R2 मिलेगा। तो अगर I2 0 है तो R2 भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो R1 आपके पास कितना आ गया, 30 डिग्री। R1 आपके पास कितना आ गया, 30 डिग्री। इसको बच्चे यहाँ पे पुट कीजिए, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी साइन 60 डिवाइड बाय साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 60 डिवाइड बाय साइन 30 इज इक्वल टू म्यू वी, डिवाइड बाय 1 लिख दिया बच्चे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है।
अब बच्चे वैल्यू देख लीजिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 डिवाइड बाय साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू म्यू बी। तो ये क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू 2/1 इज इक्वल टू म्यू बी। तो बच्चे यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो म्यू बी आ जाएगा, म्यू बी आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू √3। और इसी को हमने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि एमर्जेंट रेज नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो आपके पास जो I2 होगा, I2 इज इक्वल टू 0। I2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर हुआ पॉइंट है, नहीं हुआ, जल्दी बताइए। ठीक है बच्चे, वीडियो को बच्चे ओवर कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपके बच्चे डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।